हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जानेंगे कि कैसे बनते हैं परफेक्ट स्कोरिंग नोट्स जिनसे हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। नोट्स लिखने का सही तरीका। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, मैक्सिमम नंबर गेन। देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है आपके पास, ठीक है, कोई टॉपिक है, उसके ऊपर नोट्स बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसका नोट्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग में उस टॉपिक को लिख दो। हेडिंग क्या लिखो? टॉपिक नेम। टॉपिक नेम लिख लिया, उसके बाद जो भी टॉपिक है उसके बारे में लिखो, ठीक है। अब मान लो कोई टॉपिक है, उसके बहुत सारे पार्ट है, तो पहले टॉपिक हेडिंग डाल दी। तो मान लो किसी चीज़ की कोई क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो हमने कैसे लिख दी, उसकी क्लासिफिकेशन लिख दो। क्लासिफिकेशन से क्या रहता है, पॉइंट्स याद रहते हैं, ठीक है। मान लो ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन। फिर क्या लिखो, फिर लिखो कि यहाँ पे डालो 1, और जो भी तुम्हारी हेडिंग है, कुछ भी XYZ, वो ऐसे लिखो, और ऐसे करके फिर यहाँ से अपना पॉइंट स्टार्ट करो। और हमेशा नंबर में लिखो, इसके बारे में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। मान लो कोई चीज़ ऐसे किसी की फंक्शन वगैरह है, तो उसमें यहाँ पे ऐसे फंक्शन डाल दो, ठीक है, फंक्शन है। या फिर मान लो किसी के कोई उसमें सब डिविजन्स है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, सब डिविजन्स, ठीक है। तो ऐसे, और अब जो ये फंक्शन या सब डिविजन, इनको भी पार्ट्स में लिखो, इससे क्या है, नंबर ज़्यादा में। फिर हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की हेडिंग डालने के बाद इसके पार्ट्स लिखेंगे। इनको हम जितना पार्ट्स में लिखेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मान लो अगर इनकी भी डेफिनेशंस है तो उनको इनके सामने लिख देंगे, ठीक है। मान लो सी पार्ट है, इसका भी फर्दर पार्ट है, तो उसका कुछ भी जो भी नाम है उसको उसको फिर हम फर्दर। इससे क्या होता है ना, याद रहता है, इजीली याद भी रहता है, और नंबर ज़्यादा मिलते हैं इनमें। जितना ज़्यादा तुम क्लासिफिकेशन करके लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और जितना ज़्यादा पॉइंट्स में लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर लिखेंगे। रैदर देन तुम एक पैराग्राफ लिख दोगे उसमें कम नंबर मिलेंगे। तो चीज़ों को कैसे लिखो, पॉइंट में। फिर क्लासिफिकेशन में भी पॉइंट्स लिखो, तो ऐसे लिखो ना, क्लासिफिकेशन की हेडिंग डालकर उनके नीचे ऐसे पॉइंट लिखो। अगर कोई डायग्राम है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डायग्राम है, मान लो कोई डायग्राम टाइप क्वेश्चन है, तो उसका डायग्राम ज़रूर बताओ। डायग्राम ऑलवेज मार्क्स गेनिंग प्लस लेबलिंग के साथ हमेशा ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। और नोट्स बनाने का सबसे सही तरीका क्या है, क्लासिफिकेशन करो, उनमें भी पॉइंट्स लिखो, सब डिविजन्स करो। फिर मान लो जैसे जो भी थर्ड पॉइंट है वो लिख दो, थर्ड पॉइंट जो भी है उसके पॉइंट्स लिख दो कि भाई इसमें क्या क्या होता है। ऐसे करके नोट्स बनाने चाहिए। फिर मान लो नेक्स्ट टॉपिक, कोई नेक्स्ट अगला टॉपिक, फिर उसकी ऐसे ही क्लासिफिकेशन, उसका फर्स्ट टॉपिक है ना, फिर इसके पार्ट है ना, फिर पार्ट में भी सब डिविजन्स। तो ऐसे करके नोट्स बनाने से क्या मिलते हैं, ज़्यादा मार्क्स गेन होते हैं। हमेशा नोट्स को पॉइंट्स में लिखना है ताकि ज़्यादा मार्क्स मिले। अगर किसी में भी डायग्राम है तो डायग्राम पक्का बनाना है, डायग्राम में भी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। और लेबलिंग तो पक्का करनी है, वरना हमेशा कोई भी आंसर कैसे लिखो, पॉइंट्स में। पॉइंट्स में आंसर मिल, और हर सब्जेक्ट में, कोई सब्जेक्ट में नोट्स बनाने हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए किसी भी चीज़ में नोट्स बनाना हो, हमेशा पॉइंट्स में नोट्स लिखो, उसमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं हम ऑलवेज। ये एक मार्क्स गेनिंग क्राइटेरिया है जिसमें हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं अगर हमारे नोट्स अच्छे हों। तो ये चीज़ एक पैराग्राफ में लिख दी जाए तो उसमें नहीं मिलेगा। तो हमेशा नोट्स ऐसे बनाने चाहिए, पॉइंट्स में, क्लासिफिकेशन के साथ, डायग्राम के साथ, अच्छे से, ताकि नंबर हमें ज़्यादा मिले। तो ये है एक तरीका जिससे आप फुल में से फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। ऐसे नोट्स बना के आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ऐसे नोट्स बनाने का ये तरीका है। सो थैंक यू।